विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो चुका है और यकीन मानिए कि 2021 बहुत सारी खुशियां और उम्मीदें लेकर आया है। 2 वैक्सीन की सौगात हिंदुस्तान को मिल चुकी है। कोविशील्ड को मंजूरी मिल चुकी है और कोवैक्सीन, दोनों को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके जहन में, मेरे जहन में भी हैं। उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई वैक्सीन का अनाउंसमेंट हो गया, वैक्सीन आ गई, लेकिन मुझे वैक्सीन कब लगेगी? तो उसका जवाब सीधे सीधे ये है कि अभी तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है। इसका मतलब इस तरीके से समझिए कि वैक्सीन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी इसके बाद की जो प्रक्रिया है, ड्राई रन्स ऑलरेडी चल रहे हैं, इसके बाद की जितनी भी प्रक्रिया है या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जिसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते से 10 दिन का वक्त लग सकता है जब कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या कोरोना का इंजेक्शन वैक्सीन मेरे घर पर आकर लगेगी? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार का ड्राई रन करने का मकसद ही ये है, क्योंकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे सेंटर्स को चिन्हित किया गया है जहां पर ड्राई रन ऑलरेडी चल रहा है और उसके जरिए आपको बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा, जिसका तमाम डेटा कोविन ऐप पर आपको मिलेगा और उसी के आधार पर आपको इस प्रक्रिया से गुजरते हुए उन्हीं सेंटर्स तक पहुंचना होगा जो कि सरकार की तरफ से चिन्हित किए गए हैं। अब अगला सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि हमारा नंबर कब आएगा। यानी सरकार ने ये तो कह दिया कि सबसे पहले फ्रंटलाइनर्स, हेल्थ वर्कर्स अबव 50 या बिलो 50, वो जो गंभीर रूप से ग्रस्त हैं, उनको इंजेक्शन लगेगा। लेकिन आम जनता के जहन में ये भी सवाल है कि भी हमारा नंबर कब आएगा। तो आपको बता देते हैं कि जो कोविन एप्लीकेशन है उसके जरिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आएगा और उसी के आधार पर आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि कौन सी तारीख, कौन सा समय और कौन सा सेंटर है जहां पर आपको जाकर इंजेक्शन लगवाना है। एक बड़ा सवाल ये भी है लोगों के जहन में कि अगर मैं इंजेक्शन ना लगवाना चाहूँ तो ना लगवाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। सरकार ने बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, ये वॉलेंट्री होगा। देखिए, इससे पहले जब पोलियो वैक्सीन शुरू हुई थी तब भी ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में थे कि अगर हम पोलियो का खुराक अगर बच्चे को नहीं देना चाहे तो वो भी वॉलेंट्री था। यानी यहाँ भी आपकी इच्छा है, आप कोरोना वैक्सीन लेना चाहते हैं या नहीं। एक सवाल ये कि क्या कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? जवाब सीधे सीधे जी हाँ। जिन लोगों को शुरुआती चरणों में वैक्सीन मिल रही है उनकी लिस्ट बाकायदा जारी की जाएगी और उसी के आधार पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जिसके बाद आपके टेलीफोन पर वो मैसेज आएगा, उसी के आधार पर आप जाकर कोरोना का इंजेक्शन लगवा सकेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या फिर जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनकी ज़रूरत पड़ेगी? तो सीधे सीधे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इसके अलावा आपका पासपोर्ट, बैंक खाता, कुछ भी मनरेगा का कार्ड है, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अगर आपको कोई भी हेल्थ कार्ड दिया गया है, किसी भी डॉक्यूमेंट के सहारे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर रजिस्ट्रेशन, तब क्या हम इंजेक्शन नहीं लगवा पाएंगे? जी नहीं। उसके लिए आपको बाकायदा उसी सेंटर पर जाना होगा और वहाँ आपसे तमाम जानकारियाँ ली जाएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर उस सेंटर पर जाकर देंगे अपने बारे में, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है कि क्या वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे, तो इसका जवाब अभी तक फिलहाल सरकार के पास नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ज़रूर कहा था, अभी पिछले कुछ दिनों जब वो ड्राई रन का दौरा करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगी। लेकिन इसके बाद फिर ये बात भी उन्होंने ट्वीट करके क्लियर कर दी थी कि फिलहाल हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइनर्स को फ्री में ये वैक्सीन मिलेगी और उसके बाद कितनी दर होगी, कितने में ये वैक्सीन सबको मिलेगी, इस पर अभी फिलहाल विचार किया जा रहा है। एक अहम सवाल ये कि क्या कोरोना का इंजेक्शन या फिर कोरोना की खुराक एक ही बार दी जाएगी? जी नहीं, 2 इंजेक्शन हैं, 2 खुराक हैं, आपको ये दोनों खुराक लेनी पड़ेंगी। 28 दिन का अंतराल, कम से कम 28 दिन का अंतराल तय किया गया है, जिस दौरान आपको पहली और फिर दूसरी खुराक दी जाएगी। और ये भी याद रखिए, पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक बहुत ज़रूरी है लेनी। जहन में लोगों के सवाल ये भी आ रहा है कि क्या दोनों डोज लगवाना ज़रूरी है? जी हाँ, पहला इनिशियल डोज होगा और दूसरा बूस्टर होगा। तो इसीलिए वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि दोनों ही डोज आपको लगवाने ज़रूरी होंगे, तभी इस बीमारी की
को रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम पर काबू पाया जा सकता है। बड़ा सवाल अब ये भी है लोगों के जहन में कि जब हम दोनों डोज लगवा लेंगे तो उसके कितने दिन बाद एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस पर जो तमाम जो रिसर्च हुई हैं या फिर आप कहिए कि जितने भी डेटा इकट्ठा किए गए हैं, उस हिसाब से दोनों डोज लगवाने के बस कुछ ही दिनों बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगे। एक अहम सवाल कि क्या मान लीजिए हमने कोरोना इंजेक्शन लगवा लिया तो क्या उसके बाद हमें कोरोना नहीं होगा? कोरोना इंजेक्शन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी तक एहतियात बरतते आए हैं, जैसे मास्क लगाना या फिर 2 फीट की दूरी रखना, ये सारे एहतियात आपको अभी भी बरतने होंगे, क्योंकि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से फिर से पीड़ित या फिर ग्रस्त नहीं हो सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो आम मार्केट्स होती हैं, मेडिकल स्टोर या फिर खुले बाजार में, कोरोना वैक्सीन कब मिलनी शुरू हो जाएगी? तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि फिलहाल ये वैक्सीन अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, यानी अभी जो वैक्सीन तैयार की गई है इसको फिलहाल मंजूरी मिली है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, जिसका मतलब ये कि अभी फिलहाल बाजार में ये नहीं बिक पाएगी। और जब वैक्सीन का काम शुरू हो जाएगा उसके बाद ड्रग रेगुलेटर की ओर से हर हफ्ते डेटा निकाला जाएगा और उसी के आधार पर आगे की तैयारी की जाएगी। एक अहम सवाल ये भी है जो लोगों के जहन में उठ रहा है, वो ये है कि भारत की वैक्सीन मॉडर्ना या फिर फाइजर से बेहतर क्यों है? तो सुनिए इसका जवाब। इसका सीधा सीधा जवाब है कि भारत में जो वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ काम है वो 16 साल से चल रहा है और ऐसे में वैक्सीनेशन में भारत जैसे देशों को कोई भी दिक्कत कभी नहीं आई है और साथ ही देश में जो भी वैक्सीन बनाए गए हैं उन्हें सामान्य हालातों में ही रखा गया। तो ऐसे में भारत का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसी के अनुसार ये काफ़ी बेहतर मानी जा रही है, जो कि किसी भी हिस्से में कारगर भी साबित हो सकती है। और आपने देखा भी होगा कि जिस दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी बाकायदा उस टेम्परेचर का भी जिक्र किया गया था और इसीलिए सरकार कह रही है कि भरोसा रखिए हम पर, ये वैक्सीन हिंदुस्तानियों के लिए एकदम सही रहेगी।